अच्छा, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे थे, तो शॉर्ट ट्रिक्स में एम कैट ई कैट के लिए बेसिकली एम कैट के लिए आप देखें तो ये बायोलॉजी का है। वायरस आपको याद रखना है। तो वायरसेस की जो है वो टाइप्स और कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊँगा, और भी बहुत चीज़ें आपको मतलब पता चलेंगी इसके अंदर। देखो, वायरस जो होते हैं वो एक इन्वेलप और अनइन्वेलप होता है बेसिकली ना। तो अनइन्वेलप में सिर्फ आपको दो एग्जांपल मिलेंगे, एक है पोलियो का वायरस और एक है रीनो वायरस। ठीक है, जिसको हम प्लस स्ट्रैंड आरएनए कहते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में किस तरीके से पूछा जाएगा, ये आपको बेसिकली चार्ट बना लो, सही है, एक जगह रख लो, जहन नशीन कर लो, बार बार इसको देखते रहना, हर रोज़ देखना, खुद ब खुद याद हो जाएगा। आएगा इस तरीके से, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि एमसीक्यूज़ में प्लस स्ट्रैंड आरएनए की कोई एक एग्जांपल टिक कर दें, तो आपका सिंपल पोलियो या फिर रीनो यहाँ पर एमसीक्यूज़ के अंदर गिवन होगी, टिक कर देंगे। या फिर इस तरीके से आएगा कि बताएं प्लस स्ट्रैंड आरएनए अनइन्वेलप होता है या फिर इन्वेलप होता है, तो आप सिंपल अनइन्वेलप पर टिक कर देंगे। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से एमसीक्यूज़ में आती हैं। तो अब इन्वेलप की बात करते हैं, तो प्लस आरएनए, प्लस आरएनए के अंदर हेपेटाइटिस ए सी होता है। माइनस आरएनए के अंदर जो होता है वो रैप्डो पॉक्स वायरस और मिसल वायरस, ये 3 वायरस होते हैं। ठीक है, माइनस आरएनए के अंदर। डबल्स आरएनए के अंदर रियो वायरस होता है। स्मॉल डीएनए के अंदर, ये अच्छा ये डीएनए, स्मॉल डीएनए के अंदर कौन सा होगा, पार्वो वायरस, और लार्ज डीएनए के अंदर होगा हर्पिस का वायरस। बाकी रेट्रो वायरस के अंदर एचआईवी और हेपेटाइटिस बी यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। तो ये आप खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो भाई, इसकी जो है वो 4 जो होती हैं, आपको पता है कि भैया इसकी 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के अंदर। आपको पता है पहले जो प्राइमरी होता है वो स्ट्रेट लाइक होता है ना, बिल्कुल लीनियर होता है। तो उसकी जो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, सही है भाई, ये एग्जाम्पल ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो पहले जो है वो इंसुलिन है, प्राइमरी जो है तो इंसुलिन को कहते हैं। तो प्राइमरी जो होगा स्ट्रक्चर वो इंसुलिन होगा। सेकेंडरी जो होगा हेयर और स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाल जिसको कहते हैं, वो किस प्रोटीन से बन के बना होता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आपके बाल भी जो है वो इसी से बने होते हैं। टर्शरी जो होता है वो देखें लाइसोसोम, तो लाइसोजाइम एक जो है वो आपकी बॉडी में पाया जाता है, ये भी जो है वो इस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्वाटनरी की मैं बात करूँ तो क्वाटनरी की बेहतरीन एग्जाम्पल है होमोग्लोबिन, सही है ना। होमोग्लोबिन आपको पता है यार, ब्लड के अंदर पाया जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, भैया ये भी बहुत पूछे गए हैं। अब देखो किस तरीके से इसका एमसीक्यूज़ किस तरीके से पूछा जाता है। ये आपको किसी एमसीक्यूज़ में ये दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताएं इसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी एक एच लगा हो ना, एक एच, तो वो ग्लाइसिन को शो कर रहा होता है। यहाँ आप देख लें नीचे, अगर यहाँ पर 2 एच लगे हों इट्स मीन ये सेरीन है, और अगर यहाँ 3 एच यानी कि हाइड्रोजन लगे हों तो वो एलानीन है। ये थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा नाम का, सही है भाई। चाहें तो ये फार्मूला आप याद रख लें कि नीचे कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ग्रीन से इसने शो किया कि ये याद आपको क्या करना है। तो आपको पूरे फार्मूले के अंदर सिर्फ ये नीचे की चीज़ें याद रखनी है और नाम याद रखना है, बाकी पूरा फार्मूला सेम है और वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो कार्डिक साइकिल, भैया बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा स्टूडेंट के दिमाग में कि बहुत ही मुश्किल साइकिल होती है ये। इतना बच्चों वाला मैंने आपको मतलब पानी में घोल के समझाऊंगा ना, ये जिस तरह ने डायग्राम बनाई है, और आप बोलेंगे यार क्या बात है। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टरी किसको कहते हैं, आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, और पल्मोनरी क्या चीज़ है। देखो, आर्टरी बेसिकली आपके अंदर, आपको सबको पता है यार, आर्टरीज आपके ये जो होती है ना, ये आपके अंदर मतलब ये तो हो गई वेन्स हो गई, ये ब्लू ब्लू जो शो हो रही हैं, ठीक है, ये वेन्स हो गई। अब ये जो आपको जो मतलब अंदर के साइड जो रेड रेड होती है ना बहुत ज़्यादा, इसको हम कहते हैं आर्टरीज, ठीक है ना। वो नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि ये अंदर छुपी होती हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये एमसीक्यूज़ में आता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आप 4 चीज़ें तो भैया ऐसी रट लें। क्यों? क्योंकि इसलिए सम टाइम आपको कन्फ्यूजन का शिकार करने के लिए एग्जामिनर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पूछ लेता है, तो आप सिंपल अट्टा मारा हुआ होता है, बच्चों ने आर्टरी का नाम सुन के बोल देते हैं भैया ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही है। तो इसलिए पल्मोनरी जब भी आ जाए तो ये उलट हो जाता है। माना कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी यहाँ पर नाम लग गया, इट्स मीन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी तरीके से वेन के अंदर भी उल्टा हिसाब है।
वेन के अंदर पाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जब पल्मोनरी लग गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो अब मैं आपको कार्डिक साइकिल समझाता हूँ। देखो भाई, कार्डिक साइकिल आपको ये ड्रॉ मतलब आप कर लो समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर पहली चीज़ तो एक बात मैं बताऊँ कि जो आपकी आर्टरी होती है ना, आर्टरी, वो दिल से, जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो दिल से जो आपकी खून लेकर आपकी बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, पूरे होल बॉडी तक जाती है। तो वो जो वेन होती है, जो मतलब आर्टरी होती है, वो आपके पूरे दिल से ब्लड लेती है और आपके तमाम बॉडी में फ़्लो करती है, उसको हम कहते हैं आर्टरी। और जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो होता है, पूरे होल पार्ट के अंदर जो ब्लड होता है उसको लेकर हार्ट की तरफ वापस जो आता है, यानी कि रिवर्स जो आता है पूरे बॉडी के हार्ट की तरफ, उसको हम कहते हैं वेन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया हुआ है वो ऐसे बनाया हुआ है कि आपका ये पूरा हार्ट है, आपका ये पूरा दिल है जो धड़कता है, इसके अंदर जो है वो पंपिंग का काम हो रहा है, ब्लड वगैरह ना। तो यहाँ से जो एरो नज़र आ रहा है ये वेन समझ लो, या ऑर्टा यानी कि आर्टरी, ऑर्टा भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे होल बॉडी के अंदर, सही है। अब आपकी बॉडी ने वर्कआउट किया, बहुत सारी एक्टिविटी करी, अब जाहिर सी बात है वो जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी पड़ी है आपके ब्लड के अंदर, वो अब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब उसको मज़ीद और ऑक्सीजन चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, आपकी पूरी होल बॉडी के अंदर वापस से अपना ब्लड हार्ट के अंदर भेजेगा। किसके ज़रिए, वेन के ज़रिए, यानी कि सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा भी कह सकते हैं उसके ज़रिए। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आया। अब हार्ट के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ से लंग्स के अंदर चला गया, लंग्स के अंदर। अच्छा, लंग्स के मतलब लंग्स के अंदर जो भी चीज़ जाएगी वो पल्मोनरी कहलाती है। तो अब ये हार्ट से यहाँ पर लंग्स की तरफ जा रहा है, तो आर्टरी लेके जा रही है ना भैया, तो वो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। तो वो कौन सा ब्लड लेके जा रही है भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स के अंदर। अब लंग्स क्या करेगा, उसको मतलब खूब ऑक्सीजन देगा ब्लड के अंदर और खूब ऑक्सीजनेटेड बना देगा उस ब्लड को। तो जब वो ब्लड को खूब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, पूरा ऑक्सीजनेटेड बना देगा, फिर वो क्या कर देगा, इस दोबारा अपने उसके अंदर भेज देगा हार्ट के अंदर, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, बेसिकली पंप करना, ना कि ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करना और ऑक्सीजनेटेड करना। ये काम नहीं है ब्लड का। ब्लड का काम है सिर्फ और सिर्फ पंप करना, एक पेस मेकर की तरह उसको। अच्छा समझ लो, ये जो है ना आपकी मोटर लगी हुई है, मोटर है एक तरह से, जो आप टंकी से नीचे से ऊपर पानी नहीं जो भरते हैं अपनी टंकी फुल करने के लिए, समझ लीजिए आपका जो वो दिल है वो मोटर है। तो इसका काम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड नहीं है इसका काम करना है, बल्कि लंग्स का काम होता है ऑक्सीजनेटेड करना ब्लड को। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड किया ब्लड को भैया, इसने दोबारा हार्ट को भेज दिया। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इधर आया, वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए आया, और ये दोबारा जो है वो इधर चला गया अपनी होल बॉडी की तरफ। और ये पूरा जो है वो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, सही है ना। तो ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये एक एक पॉइंट ऐसी आप मतलब रट्टा मार लें इसको और समझ के याद रखें। एक एक चीज़ कहीं से भी कुछ भी पूछ ली जाएगी भाई, इस तरीके से MCQs दे दिया जाएगा कि बताएं आपकी जो यहाँ हार्ट से जो मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा होल बॉडी तक, और होल बॉडी से दोबारा जो हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा होगा, उस वाली साइड को याद रखें, मेरे लफ्ज़ पे गौर करें, उस वाली साइड को कौन सी सर्कुलेशन कहेंगे। तो 4-5 सर्कुलेशन आपके ऑप्शन में गिवन होंगी, आपको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को टिक करना होगा। और इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि हार्ट से ले तक लंग्स तक, और लंग्स से दोबारा हार्ट तक जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा उस वाली साइड को कौन सी सर्कुलेशन कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर सिंपल आर्टरी का मैं बताते चलूँ कि आर्टरी जो होती है थिक वॉल होती है, मोटी होती है ना, और इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है। देखो कुछ इस टाइप की होती है आर्टरी ना, और उसके अंदर कोई वॉल आपको नज़र आ रहा है, कोई भी मतलब वॉल्व टाइप का कोई भी चीज़ नहीं होती। अब देखो ये देखो कितनी मोटी है यहाँ पर। अब यहाँ आपको डायग्राम बना लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी आ जाती है, कभी कभी वर्ड में घुमा कर पूछ लिया जाता है। तो बीच वाला जो होता है, देखो कितना स्मॉल इसका वो है, ये बेसिकली लुमेन कहलाता है, स्मॉल लुमेन है। और
इसकी लेयर को हम कहते हैं टूनिका इंटरना। इसकी लेयर को ना, इसको हम कहते हैं टूनिका इंटरना। अच्छा, ये जो बीच में जो है ना ब्लैक ब्लैक जो प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं टूनिका मीडिया, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है। बाहर को हम कहते हैं टूनिका एक्सटर्ना। सिंपल भाई, बाहर है तो एक्सटर्ना, बीच में तो मीडिया और अंदर है तो इंटरना, और बाकी टूनिका 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 सब में लगा दो। वेन का कुछ इस तरीके से हिसाब किताब है। वो ये कि देखें यहाँ पर बड़ी मतलब पतली वेन होती है, थिन वॉल होती है, पतली होती है, और ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रही होती है। तो ये क्या करती है, वाल्व कंटेन करती है। समझ में आई ये वाल्व क्यों कंटेन करती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देख लो, यहाँ पर ये पतली होती है देखो, और यहाँ आर्टरी देखो कितनी मोटी है। इसका लूमेन में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका बड़ा लार्ज होगा लूमेन ना ये, और उसके अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताने लगा हूँ कि यहाँ पर भैया ये वाल्व का क्या काम है। तो अब मेरी बात सुनो। जब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है वो हार्ट से अपने आपकी बॉडी पार्ट्स के थ्रू, मतलब पूरी बॉडी पार्ट्स में फ़्लो कर रहा होता है, सही है। तो वो किसके ज़रिए फ़्लो कर रहा होता है, वो आर्टरी के ज़रिए फ़्लो कर रहा होता है। तो वो नीचे चला गया समझ लो आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना भाई, वो ऊपर नीचे चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नीचे चला गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको कोई वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये होल बॉडी है, अब होल बॉडी से जो ब्लड जो है वो आपकी हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब आपकी जो मतलब ये पूरी की पूरी जो होल बॉडी है, ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस मार रहा है, यानी कि नीचे से आपकी टांग से जो ब्लड है ना वो आपकी हार्ट की तरफ आएगा। तो भैया ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये आपकी अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। ग्रेविटी कैसे आपके ब्लड को टांग से आपकी हार्ट तक आने देगी, सिंपल ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्शनल हो, आपकी पूरी टांग से, ये जो पूरी टांग है आपकी लेग है, वो जो है वो आपकी हार्ट तक किस तरह आने देगी ग्रेविटी, वो तो खींचेगी नीचे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे वेन के अंदर ये वॉल्व पैदा किए हैं कि एक दफ़ा ब्लड अगर आगे चला गया, मूव कर गया, तो ये वापस बैक नहीं आ सकता। समझ में आई। इसलिए ये वॉल्व यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किए हैं कि ये वापस नहीं जा सकता। अब ये ब्लड आगे तो जा रहा है, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा आराम से, और ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वॉल्व बंद हो जाएंगी और ये आगे फ्लो करता रहेगा ब्लड। अब देखो यहाँ पर कैपिलरीज का क्या हिसाब किताब है। कैपिलरीज का ये है कि भैया ये कुछ इस टाइप की होती हैं, और इसका मेन फंक्शन जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है। ये सारे एमसीक्यूज़ के पॉइंट हैं। मतलब कि कोई भी मिनरल, कोई भी आयंस, कोई भी चीज़, प्रोटीन्स वगैरह जो भी एक्सचेंज करना है, तो वो सारी कैपिलरीज के मद्देनज़र होती हैं, सारी कैपिलरीज की वजह से होती हैं। ये मतलब इसका जो डायमीटर होता है वो आपकी जो है वो आरबीसी के डायमीटर के बराबर होता है, इक्वल होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो था भाई मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।